कि मुहर्रम में हमारी ज़िंदगी शरीयत से हट के नहीं गुजरेगी, शरीयत के दायरे में गुजरेगी। लंगर भी खाएंगे, लंगर भी खिलाएंगे, शरबत भी पिएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, अखाड़े भी खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे, लेकिन बेहयाई हम नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। आज संगठन का जो अहम पैगाम है वो आज के ताजिएदारी के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आने वाला महीना भी वही के हमारे शहर में काफ़ी ऐसे लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं, और लोग जिस तरह की बातें करते हैं तो केवल मुहर्रम की समय पर ये बातें याद आती है। जैसे कि जुलूस एक ही तो नहीं निकलता मुहर्रम में, मुहर्रम के बाद फिर चहलम का जुलूस निकलता है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जुलूस जो निकलता है वो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलता है नहीं, डीजे उसमें भी बजता है, लोग उछल-कूद उसमें भी करते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि जो मुहर्रम में ही नज़र आती है, बाकी जुलूसों में नहीं आती? ऐसा क्या है? तो इन चीज़ों को थोड़ा गौर करके हम अपने अंदर को सुधार लाएं कि क्या हमारी मोहब्बत मौला हुसैन के सामने पेश हो रही है क्या नहीं। तो गुजारिश है, पहले के ज़माने में था कि हम ज़्यादातर ध्यान देते थे खिलाने पर और लंगर पर, लेकिन अब वो चीज़ हमसे दूर होती जा रही है। अब हमारी नज़रों के सामने बड़े बड़े बैंड, बड़े बड़े डीजे और बड़े बड़े तरह के कोई आयोजन करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन खाने के पीछे से हमारा ध्यान हट गया है, जो कि इमाम हुसैन पाक का करबला की बात में और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो बाद में जो मौक़िफ़ था वो खिलाने का ही था कि भूखों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाइए, और करबला का पैगाम भी यही है कि भूखों को खाना खिलाओ और प्यासों को पानी पिलाइए। और अब आपके सामने हमारे बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूसुफ़ी असलम निज़ामी साहब और वली फाकिशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की, उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोगों के सामने अपनी बात कामयाबी मिलेगी। ये जो ताजिएदार होते हैं तो उस ताजिएदार करने वाले को अपना खुद का ज़ाती ये चीज़ रखना चाहिए कि मैं कितना परहेजगार बन के ताजिएदारी करूँ, जिससे कोई हम पे उंगली ना उठा सके। खानकाहों में जो ताजिएदारी होती है उसमें बावजूद रहकर अदब के साथ ताजिएदारी होती है। यहाँ अदब का कोई कमेंट जी राशिद भाई, आज किस संबंध में बैठक की गई है आप? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौशन हसन मजीदी साहब के निर्देशन पे एक अजमत ताजिएदारी और जो खानकाही ताजिएदारी है उसको ज़मीन पर उतार कर बुज़ुर्गों की तरीक़त पे चलते हुए ताजिएदारी अदब के साथ, एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ किस तरीके से मनाई जाए उस सिलसिले में मीटिंग की गई है। क्या उन्मान रखा गया था और लोगों से क्या अपील की गई है? लोगों से यही अपील की गई है कि सादगी के साथ और इत्तेहाद के साथ ताजिएदारी करें। जिस तरीके से खानकाहों में ताजिएदारी होती है उस तरीके से ताजिएदारी करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हम लोगों को शर्मिंदगी हो और लोग उसका मजाक बनाएं, और सब लोगों की अक़ीदत का ख्याल रखा जाए। जी सूफी साहब, आज किस संबंध में यहाँ पर बैठक की गई है? आज ये मकाम खाकी शाह बाबा दरगाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो मुहर्रमों के सिलसिले में किया गया है कि मुहर्रम हमारे पास जो झांसी में मनाया जाए वो बड़ा अदब, मोहब्बत, खुलूस के साथ मनाया जाए, शांति के साथ मनाया जाए, और यहाँ पर किसी तरह से गैर शरई काम नहीं होना चाहिए। डीजे वगैरह अगर शरबत पिलाइए, उसके बाद आप लंगर खिलाइए, मरसा ख़्वानी कीजिए, मीटिंगें कीजिए, लेकिन अच्छे अच्छे काम लोगों को बताइए। नबी अलैहिस्सलाम के नवासे अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है और उनकी ख़वातीन ने 10 तारीख़ अशूरा के बाद जो उनके साथ यजीद ने बेहुरमती की है, उनके दुपट्टे छीने हैं, उनके वो छीने हैं, तो उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरों को ढाका गया है
تو یہ ہماری ماں بہنوں نے جو ہمارے کو سبق دیا ہے، اس سبق کو ہمارے جھانسی کی ماں بہنیں بیٹی بھائی بہن ان سب کو اس کا یاد رکھنا چاہیے، اور اسی کے تحت محرم کو منانا چاہیے۔ اور محرم کا منانا اصل اسی طرح سے ہے، ورنہ یزیدی طریقے سے محرم کا منانا محرم نہیں کہلاتا ہے۔ یہ آج ہماری میٹنگ کا خاص ایجنڈا تھا، اسی کے تحت ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔